नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में जिसमें हम जानेंगे टाइपिंग के बारे में। दोस्तों, अगर हम टाइपिंग सीखते हैं तो हमें ये कंफ्यूज होता है कि हमें कौन सी उंगली हमें कौन सी अल्फ़ाबेट पर रखनी है। तो चलिए आज इसको वीडियो में सीखते हैं कि हम अपनी जो फिंगर है हम कौन से अल्फ़ाबेट पर कौन सी उंगली रखते हैं। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों देखिए, ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो ये वाली रो है इसको बोलते हैं हम होम रो। होम रो का क्या मतलब है? जो हम सबसे पहले अपनी फिंगर रखते हैं, जो जिस अल्फाबेट पर हम सबसे पहले अपनी फिंगर रखते हैं उसको बोलते हैं होम रो। होम रो में क्या आता है? होम रो में आता है ASDF और जी JKL एंड सेमीकोलन। दोस्तों, जब भी हम सबसे पहले कीबोर्ड पर अपनी उंगली रखते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी जो उंगली रखी जाती है वो रखा जाती है, ये वाली उंगली जो छोटी वाली उंगली है, ये वाली उंगली रखी जाएगी A पर, और इसके बाद की जो उंगली है ये रखी जाएंगी S पर, और इसके बाद की जो मिडल फिंगर है वो रखी जाएंगी D पर, और उसके बाद की जो उंगली है वो रखी जाती है हमारी F पर। उसके बाद की ऐसे ही ये G और H को छोड़कर यहाँ पर JKL और एंड सेमीकोलन पर ये उंगली रखी जाती है। और ये जो दो अंगूठे बच जाते हैं इनको रखे जाते हैं हम यहाँ पर, इन पर, स्पेस बार पर। उसके बाद की जो हमारी उंगली होती है, इधर से हमें क्या करना होता है, हमें इधर से T और इधर से T इस वाली उंगली से, और इधर से ही R, और इस वाली उंगली से मिडल फिंगर की उंगली है, इससे D और E दबाया जाता है। इस वाली उंगली से हमारा जाता है S और W, और इस वाली जो सबसे छोटी उंगली है इससे दबाना होता है हमको A और Q। इधर ही हमने यहाँ पे रखा है, और इधर ही इस वाली उंगली से हमें क्या दबाना होता है, F, G और T। इसी प्रकार से इधर वाली उंगली से देखिए यहाँ पर JKL एंड सेमीकोलन, यहाँ पे हमने उंगली रख ली है। इस पे रखने के बाद हमें H और Y, देखिए J, H और Y इस वाली उंगली से दबाना होता है, और G और U दबाना होता है हमें इस वाली उंगली से ही। देखिए J, U, H और Y, ये चार जो है हमें दबाने होते हैं इससे, और ये चार है हमें दबाने होते हैं इस वाली उंगली से। ठीक है, इसके बाद ही हमारे पास आता है J के बाद U, और K के बाद K से हमें दबाना है K, इस वाली उंगली से हमें दबाना होता है K और I, और इधर ही इसी प्रकार हमें देखिए यहाँ पर देखिए इस वाली उंगली से हमें दबाना होता है L और O, और इस वाली उंगली से छोटी वाली उंगली से हमें दबाना होता है यहाँ पर सेमीकोलन एंड P। देखिए इधर वाली जो रो है वो हमारी खत्म हो जाती है। उसी प्रकार हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ASDF और JKL एंड सेमीकोलन, इस पर हमने उंगली रख ली है। उसी प्रकार देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ से हमें दबाना होता है V। देखिए ये इस वाली उंगली से हमें दबाना होता है V, और इसी उंगली से हम दबाते हैं BB। हम इस वाली उंगली से B दबा सकते हैं, ठीक है ना। और जी इस वाली उंगली से यहाँ पे देखिए हमें दबाना होता है V, और इस वाली उंगली से हमें दबाना होता है C। यहाँ पे देखिए इस वाली उंगली से मिडल फिंगर से हमें दबाना पड़ता है C, और जी इसी प्रकार से इस वाली उंगली से हमें दबाना होता है X, और सबसे छोटे वाली उंगली से हमें दबाना होता है Z। इसी प्रकार इधर आ जाइए, यहाँ पे देखिए ASDF यहाँ पे हमने रख लिया है, ये दो हमने छोड़ दिए हैं JKL एंड सेमीकोलन। उसी प्रकार हमें दबाना होता है यहाँ से N। इस वाली उंगली से हमें दबाना होता है N, और इस वाली उंगली से हमें दबाना होता है M। ठीक है ना, इस वाली उंगली से हम M दबाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने रेस्पेक्ट रख लिया है, और B भी हम इस उंगली से दबा सकते हैं अगर आप दबाना चाहे तो। ठीक है, उसकी प्रकार हम दबाना होता है हमें M इस वाली उंगली से मिडल फिंगर से, और इस वाली उंगली से दबाते हैं हम ये वाला कोमा का साइन, और इस वाली उंगली से हम दबाते हैं हम डॉट का, जो बिंदु कहते हैं जिसको। देखिए इधर से ही हमने ये तो हमने कर लिया है कंप्लीट अक्षर। उसी प्रकार हमें क्या करना होता है ASDF, और जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है इससे हम टैब, देखिए इधर यहाँ पर टैब, ये लॉक और शिफ्ट और कंट्रोल इस वाली उंगली से हम दबाते हैं। इधर ही जिस प्रकार देखिए यहाँ पर स्पेस और जी एंटर और शिफ्ट इसी उंगली से हम दबाते हैं। यहाँ पर आपको इसमें पूरी समझ आया होगा कि हमें कौन सी उंगली हमें कौन से कीबोर्ड के अक्षर पर रखनी है, यानी कौन से अल्फाबेट पर रखनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पूरा कीबोर्ड है हमने इसको आपको समझा दिया है। ASDF इसको बोलते हैं हम होम रो, यानी जो हमारी सबसे पहले उंगली रखी जाती है वो रखी जाती है हमारी होम रो पे। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।